विगत दिनों कर्नाटक में हुए आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 दिन पूर्व आगरा में विराजमान निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने हत्याकांड को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर आगरा सहित पूरे देश में देखने को मिला। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के साथ सकल जैन समाज ने विभिन्न शहरों में रैलियां आदि निकालकर कलेक्टर के माध्यम से सरकारों तक अपनी मांग पहुंचाई। इसी मध्य 22 जुलाई को राजस्थान से जैन समाज के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है। इस बारे में चातुर्मास समिति के संयोजक मनोज जैन जी ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। बड़ा खूबसूरत सा समाचार हमें यहाँ पर मिला है। पिछले 2 दिन पहले इसी मंच से पूज्य गुरुदेव ने आचार्य काम कुमार जी नंदी जी के नृशंस हत्या के ऊपर पूरे देश को आह्वान किया था कि मुनियों की रक्षा के लिए पूरा देश खड़ा हो और उनकी सुरक्षा की मांग करे। और इस बात को आप जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, इस मांग को सब तरफ लोगों ने करा और उस मांग पत्र में एक मुख्य बिंदु था कि श्रमण रक्षा संस्कृति बोर्ड बनाया जाए। ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा की है जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड की वो राजस्थान में स्थापना कर रहे हैं। ये एक सुखद समाचार है। राजस्थान सरकार ने राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन करने की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य जैन धर्म श्रमण परंपराओं के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना होगा। साथ ही जैन समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु समाज के लिए विभिन्न योजनाओं प्रस्तावित करने एवं उनके प्रचार प्रसार के संबंध में सरकार को सुझाव देना। इसी के साथ इसका मुख्य उद्देश्य जैन समुदाय के आचार्य मुनियों एवं श्रावक श्राविकाओं को भ्रमण के दौरान कानूनी संरक्षण प्रदान करने का सुझाव भी समाज सरकार को दे सकता है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से प्रत्येक 6 महीने में एक बार इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जैन संस्कृति बोर्ड की स्थापना को लेकर देश में राजस्थान प्रांत से पहली खबर सामने आने पर स्वयं मुनिपुंगव श्री ने भी प्रशंसा की। कहा कि समाज के लिए ऐसा मंगलाचरण कर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आशीर्वाद के पात्र हैं। संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है और आज उन्होंने भारत का पहला प्रांत की प्रथम घोषणा करके एक अपने बचपन का उपकार और एक भारत की श्रमण संस्कृति के लिए एक अपना मंगलाचरण करके बहुत बड़ा वो आशीर्वाद के पात्र हैं। और अब सारे राज्यों के लिए, सारे राज्य में उपस्थित जैनियों से मेरा कहना है, अपनी अपनी सरकारों के लिए इस बात का आगाज कराएं कि हम लोग अहिंसक हैं। यदि किसी संप्रदाय का, किसी एक संप्रदाय विशेष के साधु के साथ ऐसा हुआ होता तो ना जाने भारत में अभी कितनी और कत्लें हो गई। इसी के साथ मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने देश के अन्य प्रांतों की सरकारों को भी न्याय की इस लड़ाई में साथ देने की अपील की। मेरा समाज से, सरकारों से भी कहना है, समाज से कहना है, राष्ट्र के नाम संदेशा है कि जो समाज हिंसा पर, अहिंसा के नाम पर विजय प्राप्त करना चाहती है और इतनी बड़ी घटना के बाद भारत में कोई हिंसा नहीं होने दी, कोई आक्रोश नहीं, एक सब्जी के ठेले वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसी अहिंसक समाज के लिए राजस्थान के गहलोत की नीति का अनुकरण करते हुए भारत के हर प्रांत में यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। क्योंकि अहिंसक समाज के लिए जितना ज़्यादा हम अहिंसक रूप में समर्थन करेंगे, देश में सुख और चैन। लेकिन अहिंसा की सीमा होती है। यदि आपने ये संरक्षण नहीं दिया तो आखिर सब्र का भी कोई सीमा होती है। कहीं ऐसा ना हो अहिंसक समाज को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़े। इसी के साथ कोटा से आए हुए हुकुमचंद जी काका ने जैन चेतना मंच का राष्ट्रीय विशाल अधिवेशन 15 अक्टूबर को मुनिश्री के सानिध्य में इस बार आगरा में करने का प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की राजनीति में समाज की भागीदारी करने पर चिंतन होगा। जैन राजनीतिक चेतना मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर, आशीर्वाद प्राप्त कर इस बात का निश्चय किया है कि 15 अक्टूबर को आपके सानिध्य में जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन एक बड़े विशाल स्तर पर
आयोजित यहाँ पर आपके सानिध्य में करेंगे और इस बात के लिए पूरे देश में चेतना जागृत की जाएगी कि हम राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त हों। राजस्थान सरकार के इस सराहनीय प्रयास और देश के प्रांतों में पहला मंगलाचरण कर समाज की भावनाओं की कद्र की है, जिसकी पूरा समाज प्रशंसा कर रहा है। जैन फोकस के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।